दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं तो आपको साथ में क्या नहीं खाना चाहिए। रूटीन जो डेली जो आपके खाने की जो चीज़ें होती हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप नहीं खा सकते हैं या फिर आपको खाने से बचना चाहिए। इसके साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में एलोपैथिक मेडिसिन लेने से क्या दिक्कत हो सकती है, आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ कार्ड में। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में और कुछ मेडिसिन एलोपैथिक की ले सकते हैं या फिर कुछ आयुर्वेदिक या कुछ और मेडिसिन यूज कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ आप होम्योपैथी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खाने से बचना चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं उस और जिसमें आपको कुछ भी ऐसी चीज़ खानी है जिससे आपको बचना है। तो वो आपके ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं खाने की जिसको आपको खाने से बचना चाहिए या फिर उसको कम मात्रा में खाएं तो सबसे अच्छी बात है। जिसमें आपके रूटीन की ऐसी चीज़ें जो स्पाइस हो, मसाले हो, क्योंकि होम्योपैथी में हर एक स्पाइस से, मसाले से मेडिसिन बनाई जाती है, तो रॉ फॉर्म में भी उसके कुछ ना कुछ एक्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो वो आपके होम्योपैथिक मेडिसिन के एक्शन के साथ में इंटरेक्शन कर जाता है। तो आपको स्पाइस जो है खाने के लिए मना किया जाता है, मसालेदार जो खाना है वो आपको खाने के लिए मना किया जाता है। हींग हो गया, जीरा हो गया, जो आपके ये चीज़ें हैं जो आपके मेडिसिनल रूप में काम आती है, अदरक हो गई, तो इसको आपको खाने के लिए मना किया जाता है या फिर आपको कम से कम मात्रा में खाना है, या फिर आपको जब भी आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है तो उसके बीच में और ये चीज़ें खाने के बीच में आपको 1 घंटे का असर जो है 1 घंटे का आपको गैप रखने के लिए बोला जाता है। अब दोस्तों ये तो आपको हो गई बाकी चीज़ें रूटीन की खाने के मामले में। अब जो है आपको 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में नहीं लेनी है। आपके होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के साथ में अगर वो मेडिसिन लेते हैं या वो आपके खाने की चीज़ें खाते हैं तो आपको उसके एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके होम्योपैथिक मेडिसिन वहाँ पे काम ही नहीं करें। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट जो चीज़ है वो आपके नहीं खानी है वो है आपके दही। आप जब भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आपको दही खाने से बचना चाहिए। दही जब खाते हैं तो आपके होम्योपैथिक मेडिसिन का असर कम हो जाता है या फिर असर नहीं होता है। दूसरी जो खाने की चीज़ है वो आप कॉफ़ी जो होती है, कॉफ़ी आपको खाने से या कॉफ़ी पीने से आपको बचना चाहिए। कॉफ़ी जब भी आप मेडिसिन लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में और कॉफ़ी साथ में लेते हैं तो आपकी मेडिसिन का इफेक्ट कम हो सकता है या फिर नहीं, जो आपके बिल्कुल जो है नहीं दिखाई देता है, ये भी आपकी कंडीशन देखने को मिल जाती है। तो आपको एक तो दही नहीं खाना है, आपको एक कॉफ़ी नहीं पीनी है। तीसरी जो चीज़ है वो आपको है एल्कोहल। आपको ड्रंकार्ड जो होता है, ड्रिंकिंग के अल्कोहल कंजप्शन से बचना चाहिए। अल्कोहल कंजप्शन के मामले में आप जब भी कोई होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आपके मेंटली जो सिम्टम्स होता है उसके साथ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्शन होती है। मेंटली सिम्टम्स जो होते हैं उसमें आपको या तो कमी देखने को मिलती है, जो होम्योपैथिक मेडिसिन असर कम करते हुए दिखाई देती है, या फिर आपके बिल्कुल असर नहीं करते हुए दिखाई दे सकती हैं। दोस्तों ये 3 चीज़ें हैं जो आपके होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में इनको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहली तो है आपके दही, दूसरी है आपके कॉफ़ी, तीसरा जो है आपके वो होता है एल्कोहल। अब दोस्तों क्या होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में एलोपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं या फिर आयुर्वेदिक या फिर दूसरी और किसी पैथी की मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं और किसी स्ट्रीम की मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि आप सबसे पहले तो किसी एक पैथी पे डिपेंड रहिए, 2 पैथी को आप मिक्स मत करिए। लेकिन होम्योपैथी के मामले में आपको ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है कि आप दूसरी पैथी की मेडिसिन पे यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बचना चाहिए। आपको किसी एक टाइम में एक ही पैथी पे भरोसा करना चाहिए, उससे पे आपको विश्वास करना चाहिए और मेडिसिन लेनी चाहिए, ताकि आपको भी सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ मुझको इस मेडिसिन से ठीक लग रहा है और इस मेडिसिन से जो मेरी बीमारी है, जो मेरे सिम्टम्स है वो कम हो रहे हैं। लेकिन आप होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में एलोपैथिक मेडिसिन या दूसरी कोई और मेडिसिन भी ले सकते हैं, उसके लिए आपको किसी भी तरह की मनाही या रोक टोक नहीं है। आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बाद में आप ये दोनों मेडिसिन साथ में ले सकते हैं। सबसे फर्स्ट तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो आपको भूखे पेट लेनी होती है। यानी सबसे पहले आप मेडिसिन लीजिए, उसके बाद में आपको 1 घंटे के बाद में, आधे घंटे पौने घंटे के बाद में आपको खाना खाना होता है। जब आप इसके साथ में कोई और दूसरी मेडिसिन लेते हैं तो आपके होम्योपैथिक मेडिसिन और दूसरी कोई भी पैथी की मेडिसिन के बीच में कम से कम आपके 1 घंटे का गैप होना चाहिए। आप अगर होम्योपैथिक मेडिसिन भूखे पेट लेते हैं
घंटे भर के बाद में आप खाना खाइए। खाना खाने के 10-15 मिनट बाद में या घंटे भर के बाद में आपके जो भी एलोपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो आप ले सकते हैं। आप ये दोनों मेडिसिन साथ में ले सकते हैं, आपको इसके कोई रोक टोक नहीं है। तो आपको मोस्टली 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। होम्योपैथी की मेडिसिन लेते समय आपको दही, कॉफ़ी और अल्कोहल का यूज़ नहीं करना है। दूसरी पैथी की मेडिसिन आप प्राइमरी बेस पे अवॉइड करिए। अगर आपको ज़रूरी है, अगर आपको साथ में लेना ही है तो होम्योपैथिक मेडिसिन आप भूखे पेट लीजिए। साथ ही साथ घंटे भर बाद में खाना खाइए और बाद में कोई भी दूसरी पैथी की मेडिसिन, एलोपैथी या आयुर्वेदिक मेडिसिन आप ले सकते हैं। होम्योपैथी और दूसरी मेडिसिन के बीच में आपके कम से कम 1 घंटे का गैप होना चाहिए, तभी आपको होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छा काम कर पाएगी, अच्छे जो सिम्टम्स हैं आपके कवर कर पाएगी और आपकी बीमारी को जल्दी से जल्दी ठीक कर पाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम ऐसे ही नॉलेजेबल और इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं और आगे भी लेके आते रहेंगे। हमको जो है सपोर्ट करने की जरूरत है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। नीचे जो बेल आइकन है, सब्सक्राइब आइकन है, उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, उसको ऑल पे सेट करना है। हमारा अगला वीडियो आप लोगों तक तभी पहुंच पाएगा जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नई और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सब्बा खैर, राम राम।